उदाहरण नंबर 6 तक क्लियर हो चुके थे अपने। उदाहरण नंबर 7वां चलेगा। 90 सेमी लंबाई वाली एक लड़की, 90 सेमी लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खम्भे के आधार से परे, खम्भा ए बी है, खम्भे का आधार ए है, आधार से परे, परे मिस जानते हो आप, परे खूब सारा यूज कर रहे हो, पर है। हाँ आगे मत बोलना आप, तो भी बोल दो आगे आप। परे मतलब दूर है ना। हाँ 90 सेमी लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खम्भे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड, सुनना किताब में लिखा हुआ है ये चीज, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है परे, खम्भे से दूर चल रही है, दूर जा रही है। मतलब 1 सेकंड में या जो लड़की है या 1.2 मीटर की दूरी तय करे और खम्भा से दूर भागे, इतनी दूर जावे, कितना टाइम के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब हो गया 1.2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी दूर जा रही है ये लड़की खम्भे से परे। हाँ चले आगे। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि बल्ब है ना, बल्ब है ये भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, बल्ब भूमि से किसके ऊपर है? खंबे की चोटी पे लगा हुआ है। ये जो दूरी है ना, ये दूरी, ये वाले जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है, ऐसे दर्शाना दूरी ऐसे, ये 3.6 मीटर है और यहां चस रहा है बल्ब, ठीक है। लड़की मान लो, सुनो 90 सेमी की है लड़की और स्टार्टिंग में लड़की यहां थी, इसको पकड़कर इससे खेल रही थी, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना पोल से, किससे खेलते हैं? ऐसे पकड़े चल रहे हमारे को खिलाएगा। समझ गए? स्टार्टिंग में लड़की यहां थी और आगे क्या कहा इसने क्वेश्चन में? तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। स्टार्टिंग में लड़की यहां थी, 4 सेकंड बाद, एक बार इधर आओ, जब एक पर्सन के मुताबिक लड़की 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है, पर्सन के अनुसार लड़की 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है, तो 4 सेकंड में लड़की कितनी दूरी तय करेगी? तो कॉमन सेंस की बात है भैया। जब लड़की 1 सेकंड में, 1 सेकंड हो गया बस, 1 सेकंड हो गया ना, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर मतलब जानते हो आप, याद है आपको? 1.2 मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर में 100 सेमी, 1 मीटर में 100 सेमी, 1.2 मीटर में 120 सेमी। 120 सेमी कितना होता है जानते हो? स्केल कितने सेमी का आता है? 10 सेमी का स्केल, 10 सेमी का, 15 सेमी का, 15 का मान लो, 15 सेमी का होता है। ये 120 सेमी है जनाब, 15 15 15 15 15 15 समझ गया होगा? 15 छिकन 6 स्केल, 15 संता 105, 7 स्केल 15 इंटा 120, 8 स्केल की दूरी का है बराबर। 8 स्केल तो जानो ना, 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 8 स्केल का ताक स्केल बनेगा। उतनी दूरी लड़की 1 सेकंड में तय करे। जो 8 स्केल तो बहुत ज्यादा होगा। अरे 8 स्केल है, जबकि लाइन खींचो के स्केल से बत्ती, 8 स्केल का मतलब 2 पाउंड पर होला सही। हाँ 2 पाउंड मतलब 2 पेड़, 1 2 बताए हुए। हाँ 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली?
जब एक सेकंड में, जब एक बिस्कुट को डब्बो 5 रुपया का हो जाए, 4 बिस्कुट का डब्बा 20 रुपया का होगा गुरु जी। जो भी है एक सेकंड, बताना पड़ा, एक सेकंड में 1.5 2 मीटर की दूरी तक रहना, 4 सेकंड में भाई 1.2 4.8 मीटर। ध्यान लगा लीजिए आराम से। लड़की स्टार्टिंग में यहां खेल रही थी और 4 सेकंड के बाद लड़की दूर परे हट गई। और कितना हटी, कितनी दूरी, कितने टाइम के लिए दूरी तक रही, 4 सेकंड। मान लो लड़की 4 सेकंड बाद यहां पर आ गई। ये लड़की है, लड़की की स्थिति है। लड़की 4 सेकंड बाद में यहां पर आ गई दौड़कर। लड़की दोबारा चली गई, दूरी AC है। लड़की दोबारा चली गई, 4 सेकंड के अंदर दूरी AC है। तो मैं बात करूंगा AC की, दिमाग लगा लो AC कितनी है दिनेश, AC कितनी है? सारा दिनेश बनेगा। या दूरी सबने पता है कितनी दूरी है, ये दूरी सबको पता है। अरे भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में लड़की यहां थी, 4 सेकंड बाद लड़की खम्बे से परे है। तो ये दूरी जो है ना, ये वाली दूरी, ये दूरी है ना, दूरी ऐसे लगाते हैं, देखो दूरी लगाना समझो, ये निशान लगा इस हिसाब से। अच्छा 20 में क्या लिखूंगा मैं, 4.8 है। अरे M सिर्फ इकट्ठा हुआ वो सेमी भी चाल रहे, लेकिन अच्छे तो सेमी कौन दो। मैं आराम से खोल क्वेश्चन ले रहा हूँ, आराम से ले रहा हूँ, मैं खोल के क्वेश्चन को ले रहा हूँ। लास्ट में सारे को खोल दूंगा, ध्यान से सुनना। लड़की कहाँ थी, कोई बात नहीं। लड़की कहाँ थी, खम्बे के पास में थी, कहाँ चली गई, खम्बे से परे चली गई। कितने परे गई, कितने टाइम दूरी तक करी, और कितनी दूरी तक करी, सबको पता है। 4.8 कहां से आया, सबको पता होना चाहिए 4.8 कहां से आया। भाई 1 सेकंड में लड़की 1.2 करेगी, तो 4 सेकंड में लड़की, सबको पता होना चाहिए करेक्ट तरीके से। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। लड़की खम्बे की स्थिति AB है, मतलब मान लो खम्बा AB है, लड़की मान लो सीढ़ी है। अब लड़की की ऊंचाई भी प्रश्न में दे रखी है अगले ने। लड़की 90 सेमी लंबाई की है, 90 सेमी लंबाई की है लड़की। सेमी है, 90 सेमी, हाँ, जो 1 मीटर भी नहीं है। हाँ मतलब 0.9 मीटर है। यदि इसको मैं मीटर में चेंज करूं, 100 का भाग दूंगा। कोई बोले भैया 200 सेमी ने मीटर में बदल रहा है, मन आवे को नहीं। 200 सेमी को मीटर में बदलो, 1 मीटर में 100 सेमी, भाई गुरुजी 2 मीटर होगा। भाई 2 आया कटा से 100 का भाग दिया, तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, और मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। मीटर सेमी में बड़ा कौन छोटा कौन है, बड़ा मीटर छोटा। जब बड़ा यदि छोटा में जाता है तो 100 से गुणा होता है, और जब यदि छोटा बड़े में आता है तो 100 का भाग लगता है। ये माने तो बेरो को नहीं। 2 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 120 मिनट हो गई। 120 मिनट में घंटा कितना होगा, अन कैसे बदल रहे होते, अपना भी बदल रहे हो, कोई बात, कोई एक्टिविटी कर। 60 से गुणा और 60 का भाग। घंटा मिनट में बड़ा कौन छोटा कौन,
घंटा बड़ा, तो बड़ा यदि छोटा में जा रहा है तो 60 से गुना कर रहे हो, और यदि छोटा बड़ा में जा रहे हो तो 60 का भाग लगा रहे हो। हर बार ऐसा ही होता है, कोई इकाई बदले तो वही बात है। आपने यहाँ 90 सेमी जो लड़की दे रखी थी उसको मीटर में क्यों बदल रहे हो? सारी मापे मीटर में है, सिर्फ और सिर्फ एक माप सेमी में है। सेमी सेमी बनाओ या मीटर मीटर बनाओ। सेमी सेमी बनाने के लिए इन दोनों को किस में बदलना पड़ेगा? सेमी में। मीटर मीटर बनाने के लिए सिर्फ एक कली को बदलना पड़ेगा। या तो इन दो को सेमी में बदलो, है ना, या इस एकली को। तो कौन सा अच्छा लगेगा आप जानते होंगे शायद। देखो ये बात है, यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी तो मैं आगे चलूंगा। मैंने क्या बनाया है, ये डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आपको होगे सर लड़की इधर ही क्यों भाग रही है, लड़की परे तो उधर भी जा सकती है। हाँ सही बात है, रियल ओके बात है। अरे भाई लड़की खम्भे से परे जा रही है, दूर जा रही है, इधर ही कैसे आ सकती है लड़की? तो उधर भी तो जा सकती है, उधर भी बना सकता हूँ। लेकिन मैंने पहले ही सावधाना लगा रखा है जगह का। पहले ही सावधाना किसका लगा रखा है मैंने? क्योंकि इधर मैं सवाल करूंगा, चाहे तो आप इधर भी बना सकते हो। अब क्या बोला है प्रश्न में, ज्ञात क्या करवा रहा है? 4 सेकंड बाद, एक बात सुनना, 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई बताओ। मैं बैठे से खड़े हो जाऊं, छाया बनेगी, सब तय बात है। सूरज यदि इस तरफ रहेगा तो छाया मेरी इस तरफ बनेगी, सूरज उधर रहेगा। बल्ब पीछे रहेगा तो छाया आगे बढ़ेगी, बल्ब आगे रहेगा तो छाया पीछे बढ़ेगी। बल्ब हो चाहे सूरज हो, बात एक ही है। यहाँ सूरज नहीं है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कठिन दिमाग ले, बड़ा हम नाटकदार बचाई भाई, कठिन दिमाग ले जाएगा सूरज। अरे सूरज स्टूडेंट्स है, मैं सूरज है, सुबह सुबह लोटा डालने वाले की बात कर रहा हूँ। अब मेरे बताओ, मजाक छोड़ो, अब बताओ सूरज वो बल्ब किधर है, छाया किधर बनेगी? छाया किधर बनेगी पता है? वो लड़की 4 सेकंड बाद कहाँ है ये भी पता होगा आपको? कहाँ है पता है ना? लड़की 4 सेकंड बाद कहाँ है? लड़की यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ। और लड़की की 4 सेकंड बाद छाया कहाँ बनेगी ये भी पता है आपको? किधर बनेगी? अरे भैया ठीक कौन मना कर दे, हाँ अठे बल्ब लाल में छाया ठीक बना ली। और यदि मान लो मैं लड़की ठीक ले आऊं तो छाया कर सका कोई गलती? तो मैं छाया, मान लो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया इतनी सी है, इतनी मान लो इतनी है, मान लो इतनी सी है, और बिंदु आ गया ई। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया सी है। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया उत्तर आगो लड़की की छाया सी पूछ रहे, उत्तर आओ भाई, उत्तर सी को मान निकाल लो पड़ेगो। अबे डायग्राम लगभग। अब मैं थाने एक बात पूछूं, स्टार्टिंग में लड़की कहाँ थी? खंबे के पास, बिंदु ए पर, खंबे के आधार के जस्ट पास। 4 सेकंड बाद लड़की खंबे से परे गई और बिंदु सी पे आ गई। खोल के बता रहा हूँ, सुन लेना। और लड़की ने 4 सेकंड में तय की गई दूरी, लड़की द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी एसी है, जो कि 4.8 है, क्योंकि 1.21 सेकंड का हिसाब से 1.21 सेकंड के हिसाब से 4 सेकंड का 1.2 4.8, दूरी 4.8 है। लड़की 28 फिलहाल, पहले वहां थी, वर्तमान में यहां है। प्रश्न पूछा है
किताब वाले ने बावला बनाया है कि लड़की की 4 सेकंड के बाद छाया की लंबाई बताओ। मैंने डायग्राम के द्वारा छाया बनाया, छाया का नाम निकला CE। गुरुजी CE का या P का या कौन है भाई? ABCDEFGH, हाँ लगातार चल AB तो या CD रट मत लियो। गुरुजी थे इन्हें AB ले रहे हो तो मैं भी AB ले ना, लड़की ने AB ले लो। लड़की यदि AB ले रहे हो तो आप खंबे को BCD PQ RS कुछ भी, लेकिन लगातार चलियो। मैं देखो ABCDE वाला पोर्शन ले रहा हूं, आप ले लेना PQRSSTU XYZ। Z के बाद में कुछ नहीं आया, एम आ जाओ, एम आ जाओ तो हाँ आ जाओ, समझ होगा सही में कहेगा। अब बताओ लड़की द्वारा 4 सेकंड के बाद चली गई दूरी का नाम क्या है? CE। CE की लंबाई फाइंड करनी है। गुरुजी CE है ना, बता दो उत्तर भाई। लंबाई फाइंड करनी है, लंबाई। लंबाई मतलब मीटर में आओली या सेमी में आओली? मीटर में आओगी। कहीं 1 सेमी ही को भी चकनाचूर कर दिया, इन्हें भी चेंज कर दिया, इन्हें कौन छोड़िया? 90 सेमी ने बदला क्या मैं 90 में 100 को भाग दिया, 0 से 0 किट गो 0.9। गुरुजी तो 0.90 लिख दिया ना, मत काटो, काटो मना सीधा भाग दे दो। चाहे काट का करोला जा 0.9 लो और न काट का करोला 0.9 ये समान भी कि हाँ। मैं एक बात बताऊं था ना, एक बात बताऊं, कमाल की बात बताऊं तो वो बहुत अच्छी बात बताऊं, बोर्ड पे डाल देना। ये सारे बराबर होते हैं, ये सारे बराबर होते हैं भाई साहब, ये सारे बराबर होते हैं। 0.9 लिखो, 0.90 लिखो, 0.900 लिखो, 0.9 जाल लिखो, 0.1 बता जाल लिखो, समझेगा 9 लाख है ना। ये सारा आपस में बराबर विषय, बराबर पक्का आपस में बराबर विषय सारा। अया कया हाँ इन्हें खोलो, वो खोलोगा 9/10 आओ, इन्हें खोलो 90/100 आओ, काटो। इन्हें खोलो 900/100,000, 2 0 से 2 0 कट गो, ये बराबर छी। तो कहना को मतलब मेरा वो चाहे 0.9 लिखो चाहे 0.90 लिखो, बात एक ही है। अरे 90 में 100 का भाग दो, 90 में किसका भाग दोगे? 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.90 या 0.9 एक ही बात है। 9 लिख दो, चाहे जरूरी है कि भाग देना 100 को। हाँ क्यों? क्योंकि जितनी मापों में से माप 8 है, 4.8 खम्मा की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई जब मैं खम्मा की मीटर में है, लड़की द्वारा चली गई दूरी भी मीटर में है। बस सिर्फ ये लड़की लंबाई है ना, ये लड़की बदमाश लड़की है। हाँ सेमी में 90 सेमी 1 मीटर की लड़की भी नहीं है। अरे आप जानते हो कई कई बोलते हैं मेरी लंबाई 1.68 है, मेरी लंबाई 1.52 है, मेरी लंबाई 1.55 है, 1.62 है, बोलते हो ना। वो क्या बोलते हो पता है आपको? 152 सेमी, 162 सेमी, 168 सेमी, इसकी तो 90 सेमी है। 90 सेमी इतनी से नहीं भैया, करीबन यार। आगे सीधे बैठ के प्रश्न के बारे में सुनिए। प्रश्न ये कह रहा है खंबा है 3.6 मीटर, कोई भी बल्ब लग रहे हैं, बल्ब लगा हुआ है, लड़की खेल रही है खंबे के पास में, लेकिन 4 सेकंड बाद दूर भाग गई। लड़की की स्थिति होगी ABCD होगी और लड़की की छाया C होगी, जिसको अपने को ज्ञात करनी है। चैप्टर चल रहा है त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है। त्रिभुज बनाने के लिए अपने को त्रिभुज बनाना है, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है नहीं ताकि रचना में मिला दूं, रचना में तो मिला नहीं सकता। त्रिभुज बनाने के लिए इनको मिला दो ताकि त्रिभुज बन जाए और ताकि अपन दोनों त्रिभुजों को समरूप सर्वांग समतल आगे गई। तो ऐसे मैं सोच रहा सर पीछे ले लो, पीछे नहीं लूंगा मैं तो आगे लूंगा। हाँ क्यों? क्योंकि नाप के नहीं बनाया है। हाँ ये जरूरी नहीं है 4.8 मीटर ही है,
देखिए ऐसा लिख दिया तो समझ गया ना 4.8 मीटर ये है। ये जरूरी नहीं 90 सेमी है। हाँ हाँ, पर्सन के अनुसार अपना। चित्र में त्रिभुज लाइन मिलाए है त्रिभुज बनाने के लिए, ताकि त्रिभुज बन जाए और समरूप कर लूं, आ जाएगा। अब आगे चलेंगे। डायग्राम लगभग पूरा बन चुका है, ध्यान रहे। इसको मैं थोड़ा सा सही बना दूं। किताब और खंबा और लड़की हर बार 90 डिग्री के कोण पे मानते हैं कि खंबा हुआ लड़की हुआ, ये जो कोई भी खड़ा दीवार है ये कितने डिग्री पे खड़ी होती है? 90 डिग्री के। यहाँ पे दोनों कोण कितने डिग्री है? अरे जैसे तैसे करके त्रिभुज BAE, यदि त्रिभुज BAE समरूप कर दूं त्रिभुज DCE के, मान लो जैसे तैसे करके इन दोनों त्रिभुजों क्या कर लूं? समरूप कर लूं। मान लो समरूप कर लूं। समरूप कैसे करूंगा आपको बताऊंगा। एक बार मान लो समरूप कर लूं। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो संगत कोण बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। कोणों का कोई मसला नहीं है यहाँ। कोणों का न तो कोण चाहिए न कोण, अपने को अगले ने पूछा है। सिर्फ बात किसकी कर रहा है? भुजाओं की। समानुपाती होंगी भुजा BA बटा DC, AE बटा C, और बोलो BE बटा। अब ये बताओ BA है क्या अपने पास? BA कितना है? अरे ज्ञात कौन सी करनी है ये भी दिमाग में रखियो और मत उतार लेना यहाँ से मत उतार लेना। रफली कर रहा हूं, 2 मिनट में उतर लाऊंगा। अभी BA 4.8 है, DC कितना है? 0.9, न कि 90, सेमी वाला नहीं। BA बेटा यार ये ना BA ये रही 3 पॉइंट से है क्या? अच्छा सुन, अच्छा ये सोच रहा है कि मैं तो नपुनो बोल रहा था। समझ गए? बात करें AE का। AE नहीं है, लेकिन AE को लिख सकता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। AE को लिख सकता हूँ 4.8 प्लस CE। AE को ऐसे लिख सकता हूँ 4.8 प्लस बट्टा में CE चाल रही है। ज्ञात क्या करना है? इसका कोई लेना देना नहीं, काट दूं जोड़ में। 3.6 में गुणा करूंगा C से। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उत्तर आएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चलो आगे। C ने 3.6 से गुणा कर दिया और 0.9 ने गुणा करेगा किससे? 4.8 प्लस में बोर्ड पे ध्यान देना, उत्तर आ गया। एक बार यदि आप ध्यान दो ना, एक छोटा कर दूं इसको, मैं छोटा यहां से कर दूं, इसको काट दूं मैं यहां से। 4 बार कटेगा ये। 9 चौक 36। गुरुजी पॉइंट कटेगा यार। ऊपर भी पॉइंट एक पर, नीचे भी पॉइंट। 0.8, ये 4.8 ने उधर से लिख दिया। लेकिन भाई बड़ा वो तो सही है। वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ छोटा कर दूं मैं। देखो 10 से 10 कट जाएगा और 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। क्या आएगा? 4C क्या? 4C बराबर है। अब बताओ आगे। यहाँ तो 1 है, 4.8 प्लस में C जी हो गया। अरे वैसे भी कर सकते थे आप, वहां 4.0 वो नहीं आया, 4.8 प्लस में C आएगा। वो 4.8 प्लस C से दोनों कोण गुणा होता 0.9, ऐसे भी हो जाता। 4C वैसा का वैसा, ये C इधर लाओ, सामने कौन है? 4C मासू 1C घटियो। अरे ओ भैया पीछे 4C मासू 1, अरे ये नहीं रुक जा। 4C मासू 1C घटेगा
सी का मान आ गया 4.8/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3.36 आता है। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर आएगी, 160 सेमी होगी। उत्तर आएगा ये जो मैंने किया ना, ये क्या ये अपन करेंगे, ये लाने के अब थे दिमाग लगाओ गुरुजी को कटासो आयो, वो तो बताओ बात तो सही है भाई। दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करूंगा, समरूप करने के बाद में उनके संगत भुजाएं कैसे हो जाएगी, समानुपाती। आपने संगत भुजाएं का 2 ही जोड़ा लिया है, तीसरा जोड़ा का इस्तेमाल नहीं किया, चाहिए भी नहीं और इसकी माप भी नहीं है। देख लो कौन सी वाली है, करण है जो आज नहीं आया, ये वाला। हाँ, न तो माप दे रखा है और न अपने को ज्ञात करवा रहा है, न तो इसके बारे में कुछ बोला, फिर मिलाया क्यों, त्रिभुज बन जाए, त्रिभुज बन जाए, बाकी कोई को लेनो देनो नाड़े, न तो ज्ञात करवा हुआ है। अरे आने में तो तीनों आएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजा कैसे होती है, समानुपाती। आएंगे तो तीनों आएंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये 2 भी ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से ये 2 भी ले सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से और तीनों भी ले सकते हैं। वो तो जरूरत इसकी है नहीं, और जरूरत यदि होती तो भी माप रही नहीं है अपने पास। अब एक ये तामझाम देख लेना, ए मीन्स पूरा, और पूरा मीन्स 4.8 प्लस सी, इन्हें तो खोल के लिखा है। ये काम करूंगा मैं, ये काम सवाल में होगा कब, बाद में, लास्ट में, लेकिन पहले ये लाओ, और पहले ये नहीं, पहले अगले को बताओ। माना कि ए बी तो खम्बो है और लड़की कौन है, सीधी। एक बात बताओ, एक बात हर दिमाग में आ रही है, मेरे तो दिमाग में आ रही है, तो गुरुजी माए ने लड़की ने कहे बनाया, बाल ने खम्मा ने कहे बनाया। लड़की दिन बाल ने भी आ सकी, खम्बो माए ने भी जा सको। छोटा जो ना, छोटा 2 में से छोटा वो अंदर ही आएगा, और छाया लड़की की बनेगी। बल्ब कहां लगा है, ऐसा। माना कि यहां खम्बे की स्थिति, या खम्बा बोल दूं क्या, खम्बे की स्थिति ए बी है, खम्बा बोल दो, आपकी याद नहीं रहेगा स्थिति। माना कि खम्बा कौन है, ए बी, तथा लड़की कौन है, लड़की सी डी है। माना कि यहाँ खम्बा ए पी है, माना कि यहाँ खम्बा ए पी तथा लड़की सी डी है। माना कि यहाँ खम्बा ए पी तथा लड़की सी डी है, ठीक है, समझ गए। ऐसे बता सकते हो अगले को कि ये तो खम्बा है, ये लड़की है। अब माप बताओ, प्रश्न अनुसार 1 सेकंड में लड़की द्वारा चली गई दूरी, 1 सेकंड में तय दूरी बराबर बताओ 1.2 मीटर। एक सेकंड में तय दूरी प्रश्न अनुसार, इसलिए 4 सेकंड में तय दूरी बताओ भाई कितनी आएगी। 4 सेकंड में तय दूरी, कोष्टक में एसी लगा लूं, कोष्टक में एसी लगा लूं, 1.2 गुणा 4 बराबर 4.8 मीटर।
खंबे की लंबाई, नाम बताओ, खंबा कौन है? 3 पॉइंट कितनी लंबाई है? 6 मीटर है। तथा लड़की की ऊंचाई के बोलोगा गुरुजी में भी ऊंचाई लगा दे, ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई के नाम लिखो, लड़की को नाम सीढ़ी, लड़की को नाम सीढ़ी है, कोई लक्ष्मी को ना न कोई प्रियंका फरंका सीढ़ी। तो सीढ़ी को माप चेंज करोगा भाई, 90 सेमी मतलब 90/100, तो आएगा कितना? 0.9 मीटर जी। ये मैंने बायोडाटा लिखा है, अभी तक जान पहचान का नाम। अब मिनट एक चुटकी में प्रश्न होगा, अब सारा प्रश्न हो गया। वापस सुन ले एक बार। माना कि यहाँ खंबा ए बी है, मान लो यहाँ खंबा तथा लड़की सीडी है। किताब में देखो ऐसे लिख रखा है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप। माना कि यहाँ खंबे की स्थिति ए बी है, खंबे की जो स्थिति है ना, खंबी जो जिस स्थिति पे वो ए बी है, और लड़की जिस स्थिति पे वो। अब ये देख लो एक बार, यहाँ देखो प्रश्नानुसार की बात देखो, प्रश्नानुसार की बात देखो, ये वाली बात देख लो यार। प्रश्नानुसार 1 सेकंड में तय दूरी, लिख सको कि 1 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी, थोड़ी सी ज्यादा लिखना पड़ा, जरा मैं कम लिख दो। 1 सेकंड में तय दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी, इसलिए 4 सेकंड में तय दूरी। ये खंबे के बारे में, ये लड़की के बारे में। अब सुनना, अब अलग पार्ट चलेगा, अब जो चलेगा वो चलेगा, जो लाना है वो चलेगा। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज डी सी ई में त्रिभुजों को कैसे लेते हैं? त्रिभुजों को लेते कैसे? बीच में व और में लगाकर। इन दोनों त्रिभुजों को क्यों लिया? दिमाग लगाओ, इनकी संगत भुजाओं को समानुपाती बनाऊंगा और माप रख दूंगा, माप आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। इन दोनों त्रिभुजों को क्या बनाऊंगा? समरूप। समरूप ही क्यों बना रहा हूँ? बराबर क्यों नहीं बना? इन दोनों को सर्वांग नहीं बना सकता क्या? नहीं बना सकता, भुजाएं बराबर नहीं है। हाँ, त्रिभुज छोटा बड़ा ही और कोणों से बनाऊंगा। कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर, ए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए कला है। इस त्रिभुज का कोण ए, इस त्रिभुज का कोण सी के बराबर, और यहाँ लिख दो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। या सामने 90 डिग्री भी लगा सकते हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तथा इस त्रिभुज का कोण ई और इस त्रिभुज का भी कोण ई। दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण आ रहा है, ई ई ई ई ई। हाँ, चूंकि उभयनिष्ठ कोण है, ये ऐसा कोण है जो दोनों त्रिभुजों में, यदि ये दोनों त्रिभुज में अलग अलग बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? अलग अलग। ये तो बन गया बड़ा वाला भाई साहब, और ये बन गया, और ये ई यहाँ पे भी है, ई और ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर, एक ही दोनों। ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोड़ के नाम क्या पता आपको? बड़े वाले का मैंने अलग बनाया। हाँ, इसलिए त्रिभुज बी ए ई समरूप। आगे की कहानी कोई नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, सूरज बताएगा। यहाँ पर नाम कैसे दूं? त्रिभुज डी सी ई बोल रहा है। एक का सी, ई का ई, बच्चा उसका बच्चा।
समझ रहे हो क्या? क्या बोलोगे? डी सी, अरे भाई बी का तो डी है ना, बी का तो डी, अरे दो का तो पता चल गया, एक बच्चा बच्चा भाई बी का डी है ना, एक का और ई का नियम टटोला को। ठीक है ठीक है, नियम ए ए भगवान इकट्ठे जाओ। एस 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 समरूप के नियम गिने चुने तीन है, ए या ए सही बता, ये तो है, अरे ये तीन ही तो नियम है समरूप के। कहाँ है ऐसा समझ रहा हो, कहाँ है पूजा, यहाँ कहाँ पूजा पर समानुपाती है, कहाँ है, कौन ले लेना, ये पढ़ा ए ही आप, कौन सा नियम है, ए समरूप है, अरे दो ही तो कौन है, भुजा कहाँ है यहाँ। चलो दो समरूप त्रिभुज आ जाती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, बट्टे में लगा दूं, बट्टे को भुजाओं को लगा दूं, बट्टे में लगा दूंगा, बट्टे में लगाना सबको आता है, बट्टे में लगाना सबको आता है। बट्टे में लगाना सबको आता है, बी ए बटा डी सी, बीई बटा डीई, एई बटा सीई। मां पर रख दूं, मां पर रख दूं, ये कहां से है भाई, भाई तो त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लिया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, गुरुजी संगत कोण भी तो बराबर हुई, जरूरत ही कोने। अरे एक बताओ, दो कोणों से क्या बनाया अपन, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके तीन तो कोणों के जोड़े होते हैं, तीन है भुजाओं के, तीन कोणों के जोड़े में से दो कोणों से तो समरूप बना लिया, दो कोणों से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होंगे तो कितने जोड़े आएंगे बराबर के, तीनों, दो तो पहले से बराबर है, एक जोड़ो और बताओ कौन सा होगा बराबर, बी बराबर है डी, और संगत भुजाएं कैसे होंगी समानुपाती, ये बताओ क्या चल रही है, संगत भुजाएं कैसे होंगी समानुपाती, मान रख दो, मान रखो, बी ए कितना है 3.7, डीसी कितना है, बी कितना है, बीई, बी नहीं चाहिए, बी नहीं पता है, एक लाइन और लिख दो इससे पहले, इससे पहले एक लाइन और दो। अब देखो पीछे वाले, अभी जस्ट पहले रफली क्या था, मैंने इसको वहां उतारा था और इसको पहले उतारा था, समझ रहे हो क्या, ये नहीं चाहिए ना अपने को, तो एक लाइन और लिख दूंगी मैं जरा एक बार, कौन सा आएगा, बी ए बटा डीसी बराबर में कौन सा चाहिए, समझ रहे हो क्या आप, अरे मान चाहो तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं, आप ऐसे सोचोगे इसमें रख दिया, बल्कि वो इसमें नहीं रखेंगे, ये तो है ही नहीं अपने पास, मां पर रख दो, मां पर रखेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, बी ए की जगह बटा डीसी की जगह 0.9 बराबर है ए मीन्स हो गया, एक मिनट, 3.6 बटा 0.9 4.8 प्लस सी बटा में सी का रीजन बताना बहुत ही जरूरी है, यहाँ लगाओगे रीजन, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये 4.8 प्लस सी कहां से आया, वरना आप बावले बन जाओगे, बावला नहीं बन, वो समझ में नहीं आएगा, ए मीन से ए इक्वल आता है, ए बराबर क्या होता है डायग्राम के अनुसार 4.8 प्लस में सी लिख दो ना सीधा, किसकी जगह आया है ये, 4.8 प्लस सी ए तो बनता है, ये कहां लिखना आपको, आ जाओ इसको काट दो,
4c, भाई ये c भाग में इधर किस में जाएगा, गुना में, बराबर में क्या आएगा 4.8 प्लस में क्या आएगा c, 4c यही है, एक c उधर से इधर आ गया, सामने 4.8, अब कितना c बचेगा 3c, 3c बराबर में कितना आएगा 4.8 बट्टा में कितना आएगा 3 यहाँ से हटाओ फिर तो, एक बार ऐसे रहने दो ना, नीचे करूँ क्या, c इक्वल कितना आएगा 4.8 बट्टा 3, 3 का भाग दो, 16 48 होता है, 1.6 आएगा, c बराबर है। अगला c नहीं पूछ रहा है लेकिन अतः वाली लाइन लिखना जरूरी है, अतः 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई, 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर है। आंसर ऊपर लगा रहा हूं, आपको नीचे लगाना है। अतः 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर है आंसर। और यदि 1.6 आप यहां लिखो, 1.6 यदि यहां पर मान रखो ना 1.6 का, यदि आप यहाँ 1.6 रखो तो ये कटने पर कितना अनुपात फेंक रहा है 4:1। बड़ा वाला त्रिभुज का 4 है और छोटे वाला त्रिभुज का भुजा 1 है, तो ये भी 4:1 आएगा पक्का। यहाँ कितना रखने पर 1.6 रखने पर पक्का आएगा, देख लो। ये क्या है, माना कि यहाँ खंबा है, लड़की ये है, प्रश्न अनुसार 1 सेकंड में तय दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी 1.4, ये इतना मसाला क्या है प्रश्न अनुसार ये यो है, वो भी प्रश्न अनुसार ही है, अरे ओ सारो प्रश्न अनुसार ही है, लेकिन ओ है ना जुड़ेडोमीटर है, आ लाइन लिखा ना तब यह लाइन आई, एक प्रश्न अनुसार है, 2 प्रश्न अनुसार है, 3 खंबा की लंबाई, लड़की की ऊंचाई, सीढ़ी 90 चेंज करना पड़ेगा, एक सेमी में, बाकी सारा मीटर में है। दोनों त्रिभुज क्यों लिया पता वो था नहीं भाई, बुझाने के बट्टा में लेनी ही, बट्टा में बट्टा का मतलब क्या बुझा, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को समानुपाती लेना है, समानुपाती तभी आ सकती है जब मैं दोनों त्रिभुजों को क्या बनाऊं, समरूप बनाऊं। ले लिया दोनों त्रिभुज, एक के बराबर सी, अरे ऐ भी कर सकता है गुरुजी, ओ पहला त्रिभुज लिख दिया ओ बाद में लिख दिया, लिख दो कोई गलती को नहीं भाई, पहला ओ लिख दो और बाद में लिख दो, ऐ सारा आइटम हट हो जाएगा, ये सारा आइटम समझ रहा होगा मैं क्यों करना चाहूँ। अरे पहले ए बी लिया तो ए बी, हाँ सी अठीन करांगा, ए अठीन लिखांगा उल्टा, ई कैसे उभयनिष्ठ है, समरूप नियम लग गया, तीनों बुझा के आ गई, ये है दे रखी है, ये ना चाहिए और ये चाहिए, पता कैसे चले हो भाई, बी है, बी तो ना तो दे रखी है ना पूछा है, ये मिलाया भी था लास्ट में, चित्र बनाते वक्त ये मिलाया भी लास्ट में था, किस लिए मिलाया था, अब गुरुजी था तो रचना में मिलाया करो, तो भाई मिला दिया, भैया रचना का प्रश्न नहीं है, ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है। हाँ माप रख दिया, 2 ले लिया, 1 को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पता होगा, माप रख दिया, 9 चौक 36 हो गया, 4c ये वहां आएगा, ये किसका रीजन है ए का, और ये आ गया c इधर आया, 3c भाग दे दिया, समझ गया ये। मैं ऐसे बोल रहा हूं, यदि आप मैंने ए बी यहां लिखा, आप थोड़ी रटोगे ए नीचे लो बी, ए यहां ले लो, बी यहां ले लो, सी यहां ले लो, डी यहां ले लो, जरूरी नहीं इसको सी डी दे दो, इसको ए बी दे दो, मतलब ये नाम आगे पीछे कैसे भी चेंज आप कर सकते हो। अरे रट नहीं सकते हैं, नहीं बोल दियो गुरुजी ने नीचे ए लगायो, ए बढ़िया से आओ लो, पार्टो बी डी बड़े सी है, ये को नहीं रटो डालो, नाम आगे पीछे कैसे भी डाले, लेकिन लगातार ABCD वाली कहानी चलाया हूं, ठीक है। फिर ये ना जैसे नाम बदलोगे ये सारा सवाल वैसे ही बदले
जाएगा। ये नहीं बनेगा, ये कोण ए बराबर कोण सी नहीं आएगा, मेरे को नहीं पता अब क्या आएगा, लेकिन आएंगे दोनों, ये जो भी यहाँ होगा वो आएगा, और आएगा जरूरी नहीं ई बराबर ई आएगा वो जो आप यहाँ नाम लिखोगे वो। और त्रिभुज कोई से भी आ जाएंगे, बट्टे में कैसे भी लग जाएगा, माप 3.6 यही रहेगी। ऐ मत बोल दियो गुरुजी थे ए बी एडिंग 3.6 लिखा तो मैं ए बी एडिंग करता तो 3.6 आ जाओगे भाई, 3.6 मीटर अठे रहेगा, मतलब खंबा के ऊपर ही 3.6 रहेगा और लड़की के ऊपर ही 90 सेमी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ गए? आप अपने हिसाब से चेंज करके उल्टा पुल्टा बुल्टा सुल्टा डाल डूल का फिर करना तरीके से, मेरे करने से जरूर पर्सनावली को जो पर्सन नंबर 15 वो सेम इसी तरीके का है, मैं अभी करवा रहा हूँ, आप रफ कॉपी में ऐड करके जब इनका नंबर आए फेर में तब कर लेना, या आप ऐसे समझो कि हमारे फायदा हो जाएगा, हम जस्ट सेम टू सेम सर्कल के पर्सन इसके जस्ट नीचे ही कर ले, तो नीचे पर्सन नंबर 15 लगा के कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन मैं तो कराऊंगा 15 इसके बाद में, क्योंकि सेम पर्सन है। अब आओ, खंबा की जगह के है और लड़की की जगह के है, जाके टटोले। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, बोर्ड पे याद आना किताब में, 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कि भूमि पर छाया की लंबाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये जो लड़की है ना ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर, ये 4 मीटर, बोर्ड पे देखो ये वाली 4 मीटर, ये वाली कितनी मीटर है 4 मीटर है, 4 मीटर है पूरी भाई। ऊर्ध्वाधर वो स्तंभ है, ये कौन है ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है, इसकी जो लंबाई है कितनी लंबाई है इसकी, और छाया की लंबाई कितनी है इसकी 4 मीटर। आगे आओ प्रश्न में देखो, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार कहाँ बोलो, मीनार किसकी जगह है, यहाँ क्या है मीनार, कितनी है मीनार 28 मीटर, मीनार नहीं है उसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर, मीनार नहीं है, ये 28 मीटर है ना, 28 मीटर है, सुना बोर्ड पे ध्यान दो, ये पूरी 28 है, ये पूरी 28 मीटर है जो इस मीनार की छाया है, और सूरज बल्ब नहीं है, यहाँ कौन है ये सूर्य है, ये सूर्य है, और मीनार ये इसकी छाया 28 है, इस स्तंभ ये रहा, ये 6 मीटर है, इसकी छाया 4 है, डायग्राम बन चुका है। ये 36 ये नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ, इस मीनार की ऊंचाई अपने को क्वेश्चन मार्क करना है, मतलब मीनार की ऊंचाई अपने को फाइंड करनी है। चित्र में कुछ समझ में ना आ रहा है तो बताओ, खंबा की जगह मीनार है, खंबे की जगह क्या है मीनार है, और जो लड़की थी उसकी जगह ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये 6 मीटर है ऊंचा, छाया इसकी 4 मीटर है, मीनार पता नहीं कितना ऊंचा है, मीनार पता नहीं कितना ऊंचा है, लेकिन मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो छाया की लंबाई वो 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। आ जाओ अठिनाओ बोर्ड पे आओ, अठिनाओ अठिनाओ 36 का पता नहीं है, ए बी बोर्ड पे आओ, ए बी का ना पता है, डीसी की जगह है, डीसी की जगह 6 है, डीसी की जगह 6 है, ए ही बताओ बोर्ड पे आओ, ए 28, ए 28, सी बोलो 4, बोर्ड पे आओ 4 संता 28, 6 बैठने बाद ले जाओ, बाद में गुणा में ले जाओ, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 42 मीटर आंसर। कोई सेमी में नहीं बदलना, कोई मीटर में नहीं बदलना, कुछ नहीं करना, ये ताम जाम सारा सेम टू सेम। क्या क्या आएगा इसको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर ए बी लड़की ना लिखकर यहाँ स्तंभ पर्सन आंसर ये हटा देंगे सारा, ये
नहीं भाग रहा है, कोई परे परे नहीं जा रहा है कोई भी। हाँ ये सही सही रहेगा सेम। ये माप यहाँ, वो हटाकर माप ये लगा देंगे। मैं इनको हटा के कर देता हूँ। डायग्राम बन चुका है, डायग्राम वापस सुन लो। ये कौन है? मीनार। मीनार। सुनो, जो पीछे चल रहा था ना खम्मा, मीनार की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करनी है। मीनार की छाया कितनी है? 28 में 4 और ऐड हो रहा है क्या? हाँ। ये कितनी है पेवर? 24। पूरी 28 है। सूरज यहाँ है, छाया पूरी मीनार की ये है, स्तंभ ये रहा, छाया ये है। 6 वाले की छाया 4 है और 28 वाली छाया पता नहीं किसकी है, ऊंचाई का पता, जो कि कितनी आएगी भैया? 642। ठीक है, डायग्राम बन चुका है। मैं इसे को रफ करके मैंने लिख दिया। माना कि प्रश्न नंबर 15 है, सेम उदाहरण नंबर किसकी तरह है? 7 की तरह। माना कि यहाँ मीनार ए भी है तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ में सीढ़ी है। अब 4 बात लिखूंगा मैं यहाँ, सुनना बोर्ड पे ध्यान देना। 4 बात लिखूंगा। कौन सी 4 बात? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन में कौन है? ए बी बराबर कितना है? क्वेश्चन मार्क। मीनार की छाया, मीनार की छाया की लंबाई कोष्ठक में, मीनार की छाया की लंबाई कोष्ठक में, मीनार की छाया की लंबाई को नाम बताओ। एई कितनी है? एई मीटर। अरे क्वेश्चन मार्क है भैया। हाँ, स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ की क्या लिखूंगा पता होगा? कितनी नाम? सीढ़ी बराबर है तथा छाया। अब ये मत बोल जो किसकी छाया, ऊपर लिखा हुआ है। छाया की, किसकी छाया पता होगा? किसकी छाया? अरे स्तंभ के ऊपर स्तंभ है। कितनी है? हो गए 4। 4 हो गए उठाने वाले। उसमें 4 नहीं चले थे, उसमें वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था मैंने, उसमें वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था मैंने, याद करो। हाँ, अब क्या लिखूंगा आगे बताओ? त्रिभुज बी ए ई वह त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है। क्या लिखूंगा? कोण ई बराबर में कोण ई, ये लिखूंगा पहले मैं तो। उभयनिष्ठ कोण, फिर कोण ए बराबर में कोण सी। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, इसलिए त्रिभुज बी ए ई समरूप त्रिभुज डी सी ई। नियम बी ए ई डी सी ए नाम सही है क्या? ए ए, अरे वो ही काम है, अलग थोड़ी कर रहा हूं, बस माप वो चेंज हो जाएगा। संगत भुजा समानुपाती बट्टा में बता दो। बी ए बटा डी सी। मैं वो लूंगा ही नहीं, फालतू वाली मैं नहीं लूंगा, वो फालतू वाली नहीं लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए वो। दिमाग लगा लो, आप रटना मत चीजों को, ध्यान दे। हाँ, ए ई बटा, सही है ना? ए ई बटा सी। अब वो नहीं लिख रहा हूं मैं एक, और ये क्या है? ये ऊपर वाले त्रिभुजों की, क्या सभी त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है? नहीं 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 नहीं, सभी त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती नहीं होती है। जो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, उन्हीं की होती है। समरूप पहले लाए थे क्या? क्या पर्सन में समरूप दे रखा दोनों त्रिभुज? नो नो नो, हमने बनाया है। हमने दोनों त्रिभुजों को क्या किया है? समरूप किया है। हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप किया है। माप रखे। बीए का पता नहीं है, डीसी की जगह 6 है,
ए ही 28 है, सी कितना है 4 है, 4 संता बी ए बराबर है 7 गुना 6, बी ए बराबर कितना हो गया, आता है मीनार, क्या पूछा है, मीनार की ऊंचा, कोष्टक में ए बी बराबर है 42 मीटर है, आंसर। यहां आप 42 लगा के देखो, यहां आप 42 लगा के देखो, समानुपात आएगा। 42 लगा के देखो, दोनों आपस में बराबर आएंगे। ये भी 7:1 आया, या ऐसे समझो ये भी 28/4 आएगा, ये भी 28/4 आएगा, कट जाएगा तो पक्का बराबर आएगा। हो गया जी, बाकी अपन कल करेंगे। आराम से समझो, आ गया होगा।